प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक और गोवा में धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। वे पहले उडुपी के श्री कृष्ण मठ में लाख से कंठ गीता पारायण कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे, जिसमें करीब 1 लाख लोग एक साथ गीता पाठ करेंगे। इसके बाद गोवा के केनकपुना में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण करेंगे, जिसे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के शिल्पकार राम सुतार ने तैयार किया। पीएम स्वर्ण तीर्थ मंडप का उद्घाटन करेंगे और स्वर्ण कवच समर्पित करेंगे। कार्यक्रम में स्मारक, डाक टिकट और सिक्का भी जारी होगा। चाणक्य डिफेंस डायलॉग 2025 में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और जो भविष्य के कॉन्सेप्ट लगते हैं वे लागू होने से पहले पुराने भी हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि फ्यूचर वॉरफेयर के हिसाब से तैयारी सेना के अस्तित्व से जुड़ी है। इससे पहले और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में शामिल हुई, जबकि आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कीनोट एड्रेस दिया। So warfare, when it is conducted in an older domain, existing domain, will always be brutal. It will be hard fought. But warfare in a new domain will be smart. At the strategic posturing, we must be dependent on military preparedness of the highest order, and we must take into account the new normal. Innovation in defense, research and development and manufacturing is the second pillar, Atmanirbharta and diplomatic nimbleness. एसआईआर को लेकर जारी विवाद के बीच टीएमसी का 5 सदस्यीय डेलीगेशन चुनाव आयोग से मिला। कांग्रेस ने एसआईआर प्रक्रिया के दौरान 20 दिन में 26 बीएलओ की मौत को दिनदहाड़े मर्डर करार दिया है। सुप्रिया श्रीनेत ने आरोप लगाया कि बीएलओ पर पिछड़े वर्ग के मतदाताओं के नाम हटाने का दबाव बनाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि एसआईआर वोट चोरी का सबसे बड़ा तरीका बन गया है, इसलिए प्रक्रिया को जल्दबाजी में चलाया जा रहा है। प्रवर्तन निदेशालय ने पहली बार भारत म्यांमार बॉर्डर पर छापेमारी की और ड्रग तस्करी से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग नेटवर्क का भंडाफोड़ किया। मिजोरम, असम और गुजरात में की गई छापेमारी में 52 करोड़ 80 लाख हवाला ऑपरेटरों के खातों में मिले 35 लाख नगद डिजिटल डिवाइस और दस्तावेज भी बरामद हुए। जांच में पता चला है कि ड्रग सिंडिकेट का बेस गुजरात था, जहां से प्रीकर्सर रसायन मिजोरम भेजे जाते थे और फिर म्यांमार की अवैध लैब्स में सिंथेटिक ड्रग तैयार की होती थी, जिसे वापस भारत में सप्लाई किया जाता था। हांगकांग के ताइपो जिले के एक रिहायशी कॉम्प्लेक्स में लगी आग से अब तक 94 लोगों की मौत हो चुकी है और 280 से ज्यादा लोग लापता है। हादसे में 76 लोग घायल हैं। जांच में पता चला है कि कंस्ट्रक्शन के दौरान ज्वलनशील सामग्री जैसे स्टाइरोफोम और बाहर लगी ज्वाला के कारण आग तेजी से फैली। सरकार ने क्रिमिनल जांच शुरू कर दी है और 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। वाशिंगटन डीसी में व्हाइट हाउस के पास हुए हमले में गंभीर रूप से घायल महिला नेशनल गार्ड सारा बैकस्ट्रॉम की मौत हो गई है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी जानकारी दी। सारा को एक अफगानिस्तान हमलावर ने गोली मारी थी, जिसने दूसरे गार्ड एंड्रू वॉल्फ पर भी फायर किया था। तीसरे गार्ड की ओर से फायरिंग के बाद हमलावर को पकड़ा गया। सारा 2023 में मिलिट्री पुलिस यूनिट में भर्ती हुई थी। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री सुहेल अफरीदी को रावलपिंडी की अरियाला जेल के बाहर पुलिस ने धक्का मुक्की के बाद जमीन पर गिराकर पीटा। वे इमरान खान के समर्थन में प्रदर्शन करने पहुंचे थे। रिपोर्ट के मुताबिक यह कार्रवाई सेना के निर्देश पर की गई है। पीटीआई ने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर हमला बताया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि यूरोपीय देशों को रूस से हमले का कोई खतरा नहीं है और वे चाहे तो उन्हें लिखित आश्वासन देने को तैयार हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोपीय नेता हथियार कंपनियों के दबाव में झूठा डर फैला रहे हैं। उनका बयान ऐसे समय में आया है जब रूस यूक्रेन युद्ध को खत्म करने के लिए नई शांति योजना पर चर्चा चल रही है।